हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और ये हम रिवाइज कर रहे हैं क्लास 9 के लिए, जो 3 ही चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी में, सेल, टिश्यू और इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। तो इस पार्ट में सिर्फ सेल और टिश्यू हम करेंगे। ये रिफ्रेशर है और स्टडीज़ के बाद जब आप एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करते हैं तो जल्दी जल्दी आप इस वीडियोज़ को सुन के फिर से सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल का। सेल भाई सभी चीज़ सेल का बना हुआ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सब हम लोग जानते हैं। और सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक देखे थे 1665 में। और किस में देखे थे उन्होंने? ये कॉर्क सेल में देखे थे, जो प्लांट के बाग से मिलता है, स्टेम से मिलता है। और उन्होंने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, उसमें उन्होंने देखा कि छोटे छोटे रूम्स हैं, उस रूम्स को उन्होंने सेल कहा। अब बात हुआ कि भाई ये तो डेड सेल है, लिविंग सेल्स का क्या कहानी है। तो लिविंग सेल्स का जो सबसे पहले उन्होंने देखा, कौन देखे? वो देखे लिनोहॉक। वो अपना एक माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा कि बैक्टीरियल सेल को, जो एक सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर होता है, वो पॉन्ड वाटर में उन्होंने देखा। और सबसे पहले इसलिए कहा जाता है कि लिविंग सेल को लिनोहॉक ने देखा। अब बात बढ़ती गई, रिसर्च होता गया, तो उसमें जो बातें सामने आई, वो सबसे पहले जो है रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को डिस्कवर किए। सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो कि मेन कमांडर है, जो सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, सारे सेल पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ये उन्होंने बताया। और फिर जो है गोल्जी एपरेटस, जो हार्मोन्स और एंजाइम्स को बनाता है, उसके बारे में कैमिलो गोल्जी डिस्कवर किए और जानकारी प्राप्त किए और लोगों को बताया। तो ये सब साइंटिस्ट का काम चलता रहा और इसके बारे में, सेल के बारे में स्टडीज़ और रिसर्च आगे बढ़ता गया। फिर जो है शिल्डिन और शेवान, दो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। सेल थ्योरी में क्या क्या है भाई? एक तो है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। क्यों है? इसलिए कि जो भी लिविंग बीइंग का बॉडी है वो क्या चीज़ से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। उसका जो मैन का अगर देख लेते हैं, एनिमल्स का देख लेते हैं, या किसी भी चीज़ का देख लेते हैं, तो जो ऑर्गन्स है वो सेल से बना हुआ है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो है बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर यूनिट तो हुआ ही। और फिर जब फंक्शन का बात आता है, कोई भी काम शरीर के अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, या हम कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? उस पार्ट का, उस ऑर्गन का सेल में हो रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं तो कैसे बात कर रहे हैं? जो वोकल कॉर्ड है उसका सेल से हो रहा है। जो माउथ के अंदर बक्कल कैविटी में जो टंग है उसका सेल है, माउथ का सेल है। हाँ, ये सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। इसी तरह जब खाना खा रहे हैं तो डाइजेशन कैसे हो रहा है? जो इसोफेगस फूड पाइप है उसका सेल है, स्टमक का सेल है, इंटेस्टाइन का सेल है, ये सब सेल ही कर रहा है। इसी तरह जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सारे उस ऑर्गन के सेल्स में ही हो रहा है। तो इसलिए सेल्स जो है फंक्शनल यूनिट भी है लिविंग बीइंग्स का। ठीक है भाई, ये तो दो बात हो गया। अब जो है बात ये हुआ, सवाल ये उठा कि ठीक है, सेल बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट और फंक्शनल यूनिट है, मान लिए, लेकिन आया कहाँ से? सेल आया कहाँ से? तो इसमें वर्चोव साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड करेगा तो और भी सेल्स आएगा। तो इसमें यही बात है, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये तीनों जो है, ये सेल थ्योरी में ये तीनों पॉइंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर जो है सेल, जाहिर सी बात है, छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। सेल तो सब छोटा है ही है, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इसलिए छोटा है कि जब साथ में लेंगे सबको एक साथ, तो सरफेस एरिया बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल चीज़ अंदर जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट बाहर आएगा। इसलिए सेल सारा बहुत ही छोटा है, जितना छोटा होगा उतना ही एफिशिएंट होगा। अब जो है बात यह है कि सेल जो है उसमें सबसे लंबा सेल नर्व सेल है, न्यूरॉन है, जो कि इंफॉर्मेशन को पूरे बॉडी में पहुँचा रहा है। ठीक है। और सबसे छोटा सेल आरबीसी है, इसलिए कि भाई उसको ब्लड में फ्लो करना है। फंक्शन के आधार पर शेप है। अगर उसको ब्लड में फ्लो करना है और वेसल्स में फ्लो करना है, कैपिलरीज तक जाना है और टिश्यू में जाना है, तो छोटा तो होना पड़ेगा।
नहीं तो फंस जाएगा, इसलिए सबसे छोटा है। तो जिसका जैसा फंक्शन है उस हिसाब से उसका शेप भी है, ठीक है। और जो मसल है, मसल में मूवमेंट आता है, तो मसल का जो सेल होगा वो थोड़ा स्लेंडर होगा, लंबा होगा। वॉलंटरी मसल जो है स्लेंडर होता है, इलोंगेटेड होता है, लेकिन जो इनवॉलंटरी मसल है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसका दोनों एंड जो है वो पॉइंटेड होता है। यह सब फर्क है। तो शेप पे जैसा जिसका फंक्शन है उसका उस सेल का वैसा शेप है। जो स्टोमेटा है प्लांट के लीफ में, उसका जो 2 गार्ड सेल है जो कि उसके ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहा है, वो बीन शेप है। इसलिए है कि उस स्टोमेटा को वो जब खुल रहा है तो स्टोमेटा खुल रहा है, जब वो सिकुड़ रहा है तो स्टोमेटा बंद हो रहा है। तो ये इस टाइप का फंक्शन है, इसलिए उसका शेप भी वैसा है। तो दैट इज़ क्लियर नाउ। अब जो है आपका ये जो 2 टाइप का सेल है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब सबसे पहले पुराना सेल जो कि सबसे पहले आया था बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया एक सेल का बना हुआ है, तो प्रोकैरियोट में डाला गया, इसलिए कि उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें सिर्फ कुछ राइबोसोम है, ना न्यूक्लियस है, ना कोई अदर पार्ट है। तो न्यूक्लियस जो है वो नहीं है, इसलिए कि इतना पुराना है बैक्टीरिया कि ठीक से डेवलप हुआ ही नहीं। अब वही चला रहा है उसका जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो सवाल है कि इसको क्या करें, उसको अलग कर दिए, प्रोकैरियोट में रखे और ये सिर्फ बैक्टीरिया इसमें है। तो आप समझ गए कि बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई सेल पार्ट नहीं है, एक यूनिसेलुलर है, हमेशा एक ही सेल का होगा क्योंकि बैक्टीरिया ही है इसमें। इसका जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है, एक ही होता है, और कुछ राइबोसोम होता है। तो ये प्रोकैरियोट हो गया। यूकैरियोट मतलब जिसका न्यूक्लियस डेवलप हो, जिसका सेल का और भी पार्ट ऑर्गेनिल जिसका डेवलप हो, ऑर्गेनिल मतलब सेल पार्ट जिसका अपना अपना फंक्शन हो। तो ये सारा चीज़ उसमें है, वो यूनिसेलर भी होगा, मल्टीसेलर भी होगा। यूकैरियोटिक, यूनिसेलर में अमीबा है, यूलिना है, पैरामीशियम है, ठीक है। और इसमें मल्टीसेलर भी होगा, पूरे एनिमल्स जो है, प्लांट्स हैं, मैमल है, मैन है, सारा मल्टीसेलर है। तो दोनों ही काइंड के जो है यूनिसेलर, मल्टीसेलर इसमें यूकैरियोटिक में है, जिसका न्यूक्लियस